हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 में जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट हैं उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उसके बारे में अपन सारा का सारा इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, वर्क प्रोफाइल क्या है, इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी क्या कितनी कितनी है, प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या है इस जो पोस्ट है उसके। तो पूरी वीडियो को एंड तक बनी रहेगा। आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी इसके बारे में। और अगर आप पीए से भरने का सोच रहे हैं या आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं, जो कट ऑफ जो बताई जा रही है उससे कम है या फिर उसके आसपास भी हैं, या फिर आपको नॉर्थ चाहिए थोड़ा सा आपके मार्क्स से ज़्यादा है, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि आपको टीए भरना चाहिए या फिर पीए से भरना चाहिए। क्योंकि मोस्टली लोग जो है टीए और पीए में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बना रहना होगा, ठीक है। मुझे इस मैं मतलब पोस्टल असिस्टेंट के रूप में ही काम कर रहा हूँ। एसएससी सीएचएसएल 2019 के थ्रू सिलेक्टेड हूँ। 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे पोस्टल असिस्टेंट के रूप में काम करते करते। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक जेन्युइन ही चीज़ है, ठीक है। मेरी पे स्लिप देख सकते हैं आप। तो मैं महाराष्ट्र जो सर्कल ऑफिस है उधर पोस्टेड हूँ अभी इस समय पर। और मेरा आप देख सकते हैं कि जो टोटल पेमेंट है वो 49,635 रुपीस आया हुआ है। और ये जो पे स्लिप है वो अगस्त महीने की, अगस्त 2024 की न्यू पे स्लिप नहीं है। वो मैं जब आएगी तब बता दूंगा, अभी मैं निकाली नहीं है, वो साइट नहीं चल रही थी इसकी वजह से। और टोटल मतलब 54,000 इसका पेमेंट आता है इसका। और ये जो है 50% डीए है उस टाइम का है। अभी जो है 53% डीए हो चुका है। तो अभी जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया होगा ये। बाकी वर्क प्रोफाइल देख लेते हैं। तो सैलरी इसमें 50,000 आपको मिल जाएगी अगर आप न्यू ज्वाइन करते हैं तो 50,000 से थोड़ा बहुत कम भी रह सकती है। और बाकी बाई सिटीज़ में और जेड सिटीज़ में भी आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। बाकी बेसिक जो डिफरेंस होता है वो एचआरए में होता है। एचआरए एक्स सिटी में 30% मिलता है, बाई सिटी में जो है आपका 20% मिलता है, और जेड सिटी में आपका 10% मिलता है। और टीए में भी थोड़ा सा अंतर रहता है, तो वो भी आप देख सकते हैं आराम से। सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा उधर। वर्किंग आवर्स रहते हैं तो 10 से 6 घंटे जो नॉर्मल सारे ऑफिसेस में जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वही इधर भी रहते हैं। अब ज़्यादातर ऑफिस में क्या है, 9:30 से 6 बजे तक का रहता है। इसमें 10 से 6 बजे तक का रहता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ जगहों पर ना सैटरडे को मतलब वर्किंग रहता है। इसकी वजह से 10 से 6 कर देते हैं इसको। वर्कलोड की बात कर लेते हैं तो हाई वर्कलोड है इसमें। अगर आप ऐसा समझते हैं कि मुझे पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा और मतलब मजे मारूंगा, सरकारी नौकरी लग गई है, तो ऐसा मत सोचिएगा। काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्कलोड है। ओवर टाइम भी आपसे करा लेते हैं, 7-8 बजे तक, 9 बजे तक भी आपको रुका सकते हैं अगर आपको मतलब ऑफिस में काम आएगा तो, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब मजे मारने जा रहे हैं, उस टाइप से मत सोचिएगा। और हेक्टिक मतलब शेड्यूल रहता है इसका। ऐसा कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल इस तरीके का नहीं रहता है कि ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर चीज़ें वेरी कर सकती हैं। जैसे कि मान के चलिए ऐसा कोई गांव का एरिया है, या फिर आपके पास में कोई ऐसा पोस्ट ऑफिस है जिधर ज़्यादा काम नहीं है। क्योंकि मेरे इधर भी ऐसा एक पोस्ट ऑफिस है जो मतलब इधर ज़्यादा काम नहीं रहता है उधर। तो उधर इतनी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप मैं इन जनरल बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा वर्क शेड्यूल जो है हेक्टिक है इसका। और आपको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है अपने स्टडी के लिए, ऑफिस आवर्स में तो नहीं मिलने वाला है। ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कहीं पर ज़्यादा हो, कहीं पर बिल्कुल भी कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो। और वर्क की तो जो है वैरायटी रहती है काफ़ी ज़्यादा। मतलब काम आपको सीखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं उसमें सीखने के लिए। और ज़्यादा एक ही तरह का काम नहीं रहता है। बहुत सी जगहों पर हो सकता है, मतलब कुछ कुछ जगहों पर है जिधर मोनोटोनस वर्क है, लेकिन ज़्यादातर मोनोटोनस वर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको। ऑल इंडिया पोस्टिंग है इसकी। और आपकी मतलब पोस्टिंग जो है विलेजेस में भी कर सकते हैं। ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि आपको अर्बन एरियाज में ही रखेंगे। आपकी पोस्टिंग जो है विलेजेस में भी कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है
मतलब भारत के कोने-कोने में है, तो आपकी मतलब किधर भी पोस्टिंग की जा सकती है, ऐसा कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है उसकी। लीव्स तो आप समझ ही सकते हो, अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो लीव मिलना भी इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं रहता है, और अगर आपके मार्क्स अगर कम है तो मतलब वेस्ट बंगाल ज़ोन के अंदर में एक अंडमान की भी पोस्टिंग रहती है। अभी इस साल है कि नहीं है मुझे नहीं पता है। इस साल की तो जब वैकेंसी आएगी तभी पता चलेगा। बाकी अंडमान की भी पोस्टिंग रहती है जो वेस्ट बंगाल का जोन रहता है उसमें। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा लो मार्क्स है ना तो फिर आपको उधर भी डाल सकते हैं। और टाइम फॉर स्टडी में बता चुका हूँ पहले से, ज़्यादातर नहीं मिलता है क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा इसमें रहता है, और कट ऑफ जो है सबसे कम जाती है इसकी 2400 ग्रेड पे की। मतलब जो सीजीएल का जो भी पोस्ट है ना उसकी सबसे ज़्यादा सबसे कम कट ऑफ है ना इसी की जाती है, इसी वाली पोस्ट की, पीएएसए की। ठीक है। प्रमोशन की बात कर लेते हैं तो प्रमोशन जैसे स्लो स्लो ही है जैसे अदर डिपार्टमेंट्स में है, यानी कि 5 साल में आप अकाउंटेंट का एग्जाम दे सकते हो, 8 साल में आप इंस्पेक्टर पोस्ट का एग्जाम दे सकते हो। तो आप अगर टीए से कंपेयर करें ना इसको तो प्रमोशन इसके थोड़े से फास्ट आपको लगेंगे, क्योंकि टीए में अभी ना 15 साल हो गया है। जो इंस्पेक्टर का जो वो रहता है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, तो टीए से एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको करीब करीब अभी 15 साल लग जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आप 8 साल में एग्जाम दे सकते हो और आप आईपी इंस्पेक्टर पोस्ट बन सकते हो। लेकिन ये एग्जाम काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है ये एग्जाम। ठीक है। तो इसको भी मतलब 8 साल तो बोली है, लेकिन करीब करीब 12 12 साल तो इसमें भी लग जाते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करते करते, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड ये एग्जाम रहता है। और 9 साल आपको डबल 9 साल के बाद आप डबल का एग्जाम भी दे सकते हो, जो कि एक 4800 ग्रेड पे की जॉब है। और अगर आप कोई भी एग्जाम नहीं देते हो तो फिर आपकी हर 10 साल में एमएससीपी लगती है, जिससे आपका ग्रेड पे बढ़ जाता है। ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं तो यही एक चीज़ है जो इसमें मतलब इस डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा खास बनाती है, जो कि है इसकी ट्रांसफ़र। यानी कि ट्रांसफ़र लेके आप अपने घर से मतलब 2-3 किलोमीटर दूर जो आपका पोस्ट ऑफिस है ना उसमें ही जा सकते हो। ये इस डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। रूल 38 के थ्रू इसमें ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि 1 साल की सर्विस के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो उस ट्रांसफ़र के लिए, और आपका ट्रांसफ़र भी करीब करीब 2 साल के अंडर अंडर हो जाता है। अब कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर 5 साल भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीए की तरह या किसी और की तरह आपका ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। हो जाएगा आपका ट्रांसफ़र, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा ट्रांसफ़र। और भी काफ़ी ज़्यादा मेथड रहती हैं, जैसे डेपुटेशन पर आप जा सकते हो। अगर आप ऑफिस में चिट्ठी लिखते हो मतलब इस तरीके से कि मतलब आपको कोई इमरजेंसी है इस तरीके से, या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह को कोई प्रॉब्लम है, आप सिंगल चाइल्ड हो, इस तरीके से अगर कोई भी इस टाइप की चीज़ें रहती हैं तो आप एक लेटर दे सकते हो। उस हिसाब से आपका कंसिडरेशन किया जाता है और आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो तो उधर आपको डेप्यूट कर दिया जाता है उधर। ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, जैसे कि कोई उधर से आना चाहता है और आप उधर जाना चाहते हो तो आप म्यूचुअल भी ट्रांसफ़र ले सकते हो। जोन वाइज ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जोन वाइज ट्रांसफर में ऐसा रहता है कि मतलब वो खुद ही कर देते हैं आपका 3 साल के बाद में। ये लिखा है ना इधर, 3 साल के बाद में आपका जोन वाइज ट्रांसफर वो खुद ही कर देते हैं। तो वो उसमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी कैडर वाइज ट्रांसफ़र तो होता है, जैसे आप पीए टू पीए में जाओगे, या फिर पीए सीओ हो तो पीए सीओ में ही जाओगे, पीए पीओ हो तो पीए पीओ में ही जाओगे, और ऐसे हो सॉर्टिंग असिस्टेंट हो तो आप सॉर्टिंग असिस्टेंट में ही जाओगे। ये चीज़ इसमें थोड़ी सी रहती है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा एक बार। बात कर लेते हैं इसमें कैडर की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं इसमें कैडर की, और ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी रहती हैं, क्योंकि इसको देखे बिना आपको इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लग सकता। तो जैसे लिखा हुआ है पर ये मोस्टली पब्लिक डीलिंग वर्क रहता है। जो आप पोस्ट ऑफिस में देखते हैं ना, जो काउंटर पे बैठे रहते हैं वो पीए पीओ होते हैं सारे के सारे। बैक ऑफिस में भी इसका काम रहता है, तो उसमें पब्लिक डीलिंग नहीं रहती है। मोस्टली इनका फाइल रिलेटेड वर्क रहता है जो बैक ऑफिस में बैठते हैं उनका, या फिर कुछ चेकिंग वगैरह का भी काम रहता है। बहुत सारे काम रहते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स काम नहीं है। बाकी आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती। मोस्टली इसमें 6 दिन का काम रहता है। आपको अगर डिवीजन ऑफिस में आपकी पोस्टिंग है तो आपको सैटरडे ऑफ मिल जाएगा डिवीजन ऑफिस में। और
गवर्नमेंट स्कीम रहती हैं तो वो आपको देखना पड़ता है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, किसान विकास पत्र हो गया। और एसपीसीओ का काम भी आपको करना पड़ सकता है। जैसे जो अपना सेविंग बैंक का जो रहता है ना, उसमें चेक्स चेक्स वगैरह या वाउचर्स वगैरह आते हैं, उनको आपको चेक करना पड़ता है कि सही अमाउंट सही अमाउंट कस्टमर को दिया है या कस्टमर से लिया है करके। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम रहता है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी रहती हैं, जो फॉरेन की जो डाक रहती है उससे ये डील करते हैं। इसमें एक आरएलओ भी रहता है, रिटर्न लेटर ऑफिस। तो मतलब आरएलओ तो काफ़ी कम ही है, जैसे मुंबई और चेन्नई और दिल्ली एक एक जगह और है। तो आरएलओ मतलब इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है उसमें। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये वाला रहता है। तो मतलब जो बैंकिंग रिलेटेड जो सर्विस रहती हैं आपकी, जैसे कि कैश निकालना हो गया, कैश जमा करना हो गया, या फिर जो ये सुकन्या समृद्धि वाला अकाउंट हो गया। तो जितनी भी बैंकिंग में जो फैसिलिटी रहती है ना, वो सारी की सारी इसके अंडर में आती हैं। बैंकिंग रिलेटेड वर्क जो भी रहते हैं ना, वो आपको करना पड़ सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम रहता है, क्योंकि आप मान के चलिए आपने कोई 50 लाख का पेमेंट है और आपने कुछ गड़बड़ कर दी, या फिर कितना भी पेमेंट है वो आपने गड़बड़ कर दिया, मान के चलिए ऐसे एक तो पेमेंट में आपके थ्रू गड़बड़ हो गई, या फिर किसी के थ्रू भी गड़बड़ हो गई और उसमें आपका नाम आ गया, समझ रहे हैं ना। तो फिर वो जो पेमेंट का जो भी अमाउंट है ना, वो आपकी जेब से जाएगा। आपकी जेब से वो पूरा का पूरा अमाउंट भरवा लेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम रहता है। तो वो आपको देख के चलना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा संभल के वो काम करना पड़ता है। और सब ऑफिसेस भी रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। आप अगर किसी गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि सब ऑफिसेस रहते हैं, जिसमें सिंगल हैंडेड पोस्ट ऑफिस रहता है, जिसमें एक ही बंदा रहता है, वही पीए है, वही सब कुछ है उधर। और मतलब जीडीएस वाला सिस्टम भी रहता है एक जगह पर, लेकिन जीडीएस छोटे जो पोस्ट ऑफिस रहते हैं बिल्कुल उधर बैठते हैं उधर। और हेड ऑफिसेस रहते हैं, डिवीजन ऑफिसेस रहते हैं, वो अपने अर्बन एरियाज में रहते हैं। और टारगेट बेस्ड काम रहता है इसमें। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टारगेट बेस्ड मतलब कुछ कुछ जगहों पर ऐसा रहता है ना कि टारगेट आपका डिसाइड कर देते हैं वो लोग कि आपको इतने इतने सारे वो करके लाना है, या इतनी केवाईसी कराना है, या फिर इतने अकाउंट ओपन कराना है, या फिर इतनी पीएलआई आपको कराना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मतलब करना ही पड़ता है वो चीज़ें। नहीं तो ऑफिसर जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करते हैं, जैसे कि आपकी लीव पास नहीं करेंगे, या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मतलब ये चीज़ ना थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है उधर ऑफिस में। और यूजुअली मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्कलोड रहता है ये वाले में, पीएपीओ में। पीएपीओ में थोड़ा सा वर्कलोड रहता है, ज़्यादा ही वर्कलोड रहता है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इसमें 3 कैडर होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्कलोड है वो पीएपीओ में ही होता है। बट इसमें ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा फास्ट रहते हैं आपके। मतलब 1 साल के बाद आपने अप्लाई किया तो 2 साल में आपका मतलब टोटल 2 साल में जॉइनिंग के 2 साल बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहती हैं। डेढ़ साल में लोगों के ट्रांसफ़र हुए हैं, और मेरे फ्रेंड्स के भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मतलब 1.5 साल में उनके ट्रांसफ़र हो चुके हैं उन लोग के। पीएससीओ की बात कर लेते हैं तो पीए इन सर्कल ऑफिस से रहता है, और रीजनल ऑफिस भी रहता है। इसमें रीजनल ऑफिस के अंडर में जो पीए आते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, तो वो भी रहते हैं। इसमें मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का काम रहता है, ऐसा कुछ पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं रहता है। आपका जो भी स्टेट और रीजन आपको जो भी मिला है, जिधर भी आप काम कर रहे हो उसके अंडर में जितने भी सारे पोस्ट ऑफिस हैं उसके अंडर में, तो वो सब आपको देखना पड़ता है। मान के चलिए अगर आपको सर्कल ऑफिस मिला है, तो फिर आपको उस स्टेट के सारे पोस्ट ऑफिसेस को मतलब आपके अंडर में सारे के सारे पोस्ट ऑफिसेस आएंगे। तो फिर सारी की सारी चीज़ों को आपको देखकर चलना पड़ता है। और मैं अभी प्रेजेंटली बात करूँ तो मैं अभी पीएससीओ सर्कल ऑफिस में ही काम कर रहा हूँ। और टाइमिंग की अगर बात कर लेते हैं तो 9:30 से 6 बजे का टाइम रहता है। कभी कभी ओवर टाइम भी करा लेते हैं, तो मतलब 7-8 बजे 9 बजे तक भी आपको रुकना पड़ सकता है अगर काम होता है। तो 5 दिन का इसमें काम रहता है। इसमें सैटरडे संडे ऑफ मिलता है आपको। और यूजुअली जो अपना डेस्क जॉब ही रहता है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं रहता है। जो भी अपना फाइल रिलेटेड जो वर्क रहता है वही इसमें रहता है।
इतना मतलब हेक्टिक नहीं रहता है ये। थोड़ा सा हेक्टिक मान सकते हैं, लेकिन जो पीएपीओ है उससे ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता है। उसके कमी कमी आप मान सकते हैं उससे एक लेवल। वर्कलोड की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि पीएपीओ से ज़्यादा नहीं रहता, पीएपीओ से मतलब कम ही रहता है वर्कलोड, और फाइल वर्क रहता है, मोस्टली डेस्क जॉब रहती है, पब्लिक डीलिंग नहीं है। और बिग सिटीज़ में आपकी उसकी पोस्टिंग होती है, जैसे कि अगर महाराष्ट्र में बात करें तो मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, औरंगाबाद हो गया, एमपी में आपका भोपाल है और जबलपुर है और इंदौर है, ये आपके पीओ रीजनल ऑफिस में है। यूपी में आपका आगरा हो गया, ठीक है, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, तो ये सारे आपके मतलब रीजनल ऑफिस के अंडर में आ जाएंगे। इसी इसी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये मतलब आपके नंबर अगर कम भी आ रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है पीएससीओ की। सीओ की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली पीएससीओ की। अगर आपकी मतलब कैपिटल प्लेस के आसपास रह रहे हो, या आपका जो रीजनल ऑफिस है उसके आसपास आपका घर है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट हो जाती है, क्योंकि वर्कलोड भी काफ़ी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना ज़्यादा कम भी नहीं है। और मतलब काफ़ी अच्छा आप ये जॉब का एक्सपीरियंस देने वाला है, क्योंकि मतलब घर के पास में ही आपकी जॉब मिल जाती है, और सैटरडे संडे की छुट्टी तो आपको मिल ही जाती है, और कम मार्क्स हैं आपके, तो पीएससीओ आरओ जो है बेस्ट रहेगी आपकी। अगर आपका घर किसी रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस के पास में है तो ही इसको भरना, ठीक है। नहीं तो फिर पता है क्या होगा, इसमें स्लो ट्रांसफर है, इसमें ट्रांसफर नहीं है उतनी ज़्यादा जल्दी, ठीक है। अगर आप और एक बात और बता दूं, जैसे आप किसी कैपिटल प्लेस है, कैपिटल प्लेस से बहुत दूर रह रहे हैं आप, मान के चलिए कैपिटल प्लेस है आपका लखनऊ, और आप रह रहे हैं बहुत दूर, तो फिर आपकी जो जैसे मान के चलिए आपको मुंबई मिल जाता है आपको, तो आप ट्रांसफ़र तो लोगे, लेकिन आपका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, लखनऊ में, आगरा में, इन जगहों पर आपका ट्रांसफ़र होगा, तो आप उधर नहीं जा सकते। आपके जो शहर रहेगा उधर नहीं जा सकते। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो ट्रांसफ़र है वो पीए सीओ टू पीएससीओ ही होता है इसमें, जो भी अगर ट्रांसफ़र है तो। ऐसे ट्रांसफ़र पीए पीओ इन टू पीए पीओ होता है, और ऐसे टू ऐसे होता है ट्रांसफ़र, तो वो आप एक बार आपको देखना पड़ेगा। और मेरी बात मतलब ध्यान से सुन लीजिएगा इसमें, अगर आप इसको लेने वाले हैं तो पीए सीओ आप तभी भरिए जब आपका जो घर है वो आपके मतलब जो घर है वो रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में। ऐसे जो रहता है, रेलवे मेल सर्विस के अंडर में आता है। मोस्टली इसका सॉर्टिंग टाइप वर्क रहता है आर्टिकल्स का। बैक ऑफिस में भी इसका काम जो है रहता है इसका। और टारगेट बेस्ड जॉब रहती है इसमें एक, जैसे कि आपको 1000 पार्सल आपको करना है, या 2000 करना है, या 3000 करना है, जो भी रहता है उनका टारगेट, तो उस टारगेट से आपको काम करना रहता है। एक दिन मतलब पर डे का वही टारगेट रहता है, और पर डे का वही काम रहता है। बिल्कुल मोनोटोनस वर्क है, और मतलब एक ही तरह का काम आपको डेली करना है। और जैसे आपको 1000 पार्सल दे दिए, 2000 पार्सल दे दिए, तो वही आपको पूरे दिन में करना है। पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं है। वर्कलोड की बात कर लेते हैं तो फिक्स टारगेट है, मतलब पूरे दिन के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। हैवी वर्कलोड थोड़ा सा मान सकते हैं आपको, क्योंकि बैठने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि जो टारगेट है वो उन लोगों ने डिसाइड किया है कि आपको इस तरह से टाइम मिले ना। टाइमिंग इसकी अलग अलग रह सकती है, क्योंकि शिफ्ट में काम रहता है इसका, तो मतलब 8-8 घंटे की शिफ्ट लगा देते हैं वो लोग, तो 3 शिफ्ट हो जाती हैं टोटल। और इसमें ना थोड़ा सा ट्रेन में भी ड्यूटी लग जाती है कभी कभी, जो ट्रेन अपनी पार्सल लेके जाती है, तो वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाता है। बाकी इसमें वर्कलोड और ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं तो दोनों ही जो है पीए सर्कल ऑफिस से और मतलब पीए सर्कल ऑफिस और पीए इन पोस्ट ऑफिस, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है वर्कलोड और ट्रांसफ़र दोनों ही है। जैसे कि पीए पीओ में जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, और पीए सीओ में लेट ट्रांसफ़र होता है, तो इसके बीच में मान सकते हैं आप इसको, जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसको, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और वर्कलोड भी आप उसी तरह से समझ सकते हैं। इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, तो प्रोस तो इसमें यही है कि हाँ बस सरकारी नौकरी है आपके लिए,
और मतलब सबसे ज़्यादा इसकी बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको घर के पास में जो आपको नौकरी करने का मौका देगी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। कौन की बात करते हैं तो आप लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। ऐसा इतना ज़्यादा मतलब कुछ खास ऐसा समझ नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट कट ऑफ जाती है वो इसी की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ठीक ठाक ही आप इस जॉब को मान सकते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं कि सारी सारी स्टेट वाइज वैकेंसी है, वो मैंने इधर लिख रखी है। जैसे कि आप अपने स्टेट में देखें, जैसे यूपी में देखें तो 51 वैकेंसी है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कम वैकेंसी है इसमें इस बार। और मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं तो 82 वैकेंसी है। और महाराष्ट्र में भी 400 वैकेंसी है, ये 200 लिखा है, लेकिन अभी बढ़ के 400 हो गई है। फाइनल वैकेंसी जो आएगी वो 400 के करीब ही इसमें है महाराष्ट्र में। और इसी तरह से आप अपने अपने स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है तो वो इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे साउथ में आपके इतने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो साउथ में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। +-3 कर लीजिएगा, -3 करिएगा वैसे। प्लस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, -2 आपको कर सकते हैं इसमें। और वैकेंसी भी आप देख सकते हैं कि वैकेंसी भी इसी से हिसाब से लिखा हुआ है। और नॉर्थ में आप देख सकते हैं कि अगर आपको नॉर्थ में पीए चाहिए तो इस हिसाब से मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अगर आपके 316 कट ऑफ जाती है यूआर की तो आपको 315 से कम ही रहना पड़ेगा ओबीसी या किसी भी कैटेगरी में, तभी आपको आपका होम स्टेट मिल पाएगा। अगर इससे ज़्यादा नंबर है तो आप यूआर के अंडर में काउंट हो जाओगे और फिर आपको जो है रैंकिंग में सबसे नीचे आ जाओगे, या फिर आपको 322 से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, जो कि नॉर्थ पोस्टिंग की जो नॉर्थ पोस्टिंग का क्राइटेरिया है यूआर का, उससे ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, या फिर आपको इतने मार्क्स से कम नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका नॉर्थ मिल पाएगा। ये सब नॉर्थ के लिए ही झंझट है, साउथ में ऐसा कोई वो नहीं है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो आप इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी सारी वीडियो आती रहेंगी इस वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।